World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. साल 2020 और 2022 में कोरोना वायरस अपने चरम स्तर पर था। इसी दौरान इस वायरस की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। इस वायरस ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जब कोरोना की वैक्सीन आई तो लोगों ने राहत की सांस ली और कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद लोगों के स्वास्थ्य में काफी सुधार भी देखा गया। कोविड के बाद हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में अचानक काफी इजाफा हुआ है। कोई क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक का शिकार हो गया तो कोई शादी में डांस करते समय मौत के मुंह में समा गया। इस दौरान लोगों के बीच ये सुना जाने लगा कि कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों में अचानक हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने इस बात को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने रखी है। एम्स दिल्ली के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर करण मदान ने इस पर क्या कहा, सुनिए। कोविड जिस तरह एक पेंडेमिक की सिचुएशन आती है, द रिस्क वॉज कि बहुत ज़्यादा लोगों को इट्स अ रिस्क ऑफ लाइफ एंड यू नीड वैक्सीन जिससे हम लाइफ प्रिवेंट कर सकें। तो कोविड वैक्सीन्स वर इफेक्टिव वैक्सीन्स एंड दे प्लेड, उन्होंने रोल काफ़ी प्ले किया जिससे मोर्टेलिटी वॉज रिड्यूस्ड। एंड जब हम बात करें कि सिचुएशन ऐसी है कि पेंडेमिक चल रहा है, सो वैक्सीन इज समथिंग विच इज़ दी ओनली पॉसिबल मेजर जिससे आप लाइफ प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक दी वैक्सीन्स were used, they were used in बहुत large number of people and they were effective, जिससे कि they had a lot of benefit in preventing the excess mortality जो life were prevented। तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में ये बात करें कि रिस्क बेनिफिट प्रोफाइल, तो जो बेनिफिट वैक्सीन प्रोवाइड करती हैं और जो वैक्सीन ने बेनिफिट प्रोवाइड किया उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक जैसे बात की अभी डॉक्टर नारायण ने भी कि सडन कार्डियक डेथ पे भी कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने जितनी भी कोविड वैक्सीन अभी तक यूज़ हुई हैं उनका एक रिव्यू करके, डेटा सिस्टमेटिकली रिव्यू करके कि क्या कोई एक्चुअल में सिग्नल है सडन कार्डियक डेथ से। हार्ट के भी जैसे बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ से कोई क्लियर एसोसिएशन। एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस मामले पर कहा है कि अचानक हार्ट अटैक के कारण युवा लोगों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं। इस कारण को जानने के लिए अध्ययन किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आप ICMR और एम्स के अध्ययनों को देखें तो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि इन युवा मौतों का कोविड-19 टीकों से कोई संबंध नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, सभी टीकों दवाओं के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन कोविड-19 टीकाकरण और दिल के दौरे के बीच कोई संबंध नहीं है। किसी भी अध्ययन ने यह साफ नहीं कहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। There is reports of young people dying because of heart problems, sudden cardiac arrest. And there has been studies which have tried to look at the cause of why young people are dying because of heart attacks. If you look at studies from ICMR and from the All India Institute of Medical Sciences, they have clearly shown that these young deaths are not related to COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccine has side effects. All vaccines, all drugs have some side effects. But the link between COVID-19 vaccination and heart problem or heart attacks is not there. None of these studies have been able to show that. The studies do show that one of the cause of young people having heart problem is related to a genetic background, or lifestyle, lack of physical activity, a diet which has become more in fat, and increasing obesity, and less degree of physical activity that people are doing because more and more activity or more and more work is desk job based. All of this is predisposing to a higher chance of heart problem in the younger age group. The link between COVID-19 vaccine and heart attacks has not been established in the studies that have been done both from ICMR and from the